मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन सबमिट को। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ पर बात बताने वाला हूँ, पिताजी का अगर आपका जमीन है वो अपने नाम पर कैसे करना है। यानी कि दोस्तों अगर आपके बाप दादा परदादा यानी कि पिताजी, जैसे कि कोई भी दोस्तों होता है कि जमीन का बंटवारे होती है, 4 भाई 3 भाई 1 भाई होते हैं, तो अपने जो भी पिताजी के नाम है कहीं भी डॉक्यूमेंट वगैरह देना होता है, खुद का अपने नाम पर करना है। मान लीजिए किसी के पिताजी डेट नहीं किए हैं फिर भी बंटवारा हो जाती है, तो उन लोगों भाइयों में कैसे जो पिताजी का जमीन है अपने नाम पर कैसे करानी है, या किसी के पिताजी अगर डेट कर गए हैं तो वो उनको कैसे पूरी तरीके से जो भी उनका जमीन है, जो कागजात है, सो भी सारा चीज अपने नाम पर कैसे कराना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि जो भी आपके पिताजी का जमीन है वो अपने नाम पर पूरी तरीके से कैसे होगी। तो मैं यहाँ पर बात बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर आपके पिताजी का नाम का जमीन है, अगर आपके पिताजी का नाम का जमीन है और अपने खुद के नाम पर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। और कैसे क्या है सारा प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ, पूरी तरीके से दाखिल खारिज रसीद तक आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रसीद कटवा सकते हैं, अपने नाम कैसे कर सकते हैं, सारा जानकारी यहाँ पर हिंदी में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पिता, देखिए सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसे कि पिताजी आपके डेट कर गए हैं या नहीं भी डेट किए हैं, दोनों कंडीशन में यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी कि आपको पिताजी से रिलेटेड ही आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर बात बता दूं, अगर आपके पिताजी के नाम का जमीन है और उनके आप इकलौते बेटे हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर बात होती है कि मान लीजिए अगर आपके पिताजी का नाम का जमीन है, आपके पिताजी डेट कर गए हैं और अपने नाम पर कराना है तो कुछ नहीं करना है। जो भी कागजात होती है, रसीद होती है, डॉक्यूमेंट्री होती है, उसको लेकर सब रजिस्ट्री ऑफिस जिला निबंधन कार्यालय में जाना होता है। वहां पर जाने के बाद किसी भी वकील को आप पकड़ लीजिएगा। वकील को पकड़ने के बाद वहां पर किसी भी वकील को पकड़ते हैं तो वो सारा आपको डॉक्यूमेंट्री तैयार करके आपके नाम पर वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से करवा देंगे। वहां से डीड बनवा देंगे बंटवारा का, और वहीं से आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन साइबर कैफे या खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं और आपके नाम पर रसीद कटने लगेगा। और दोस्तों और यहाँ पर बहुत से कंडीशन में ये होता है कि अगर आपके पिताजी का नाम का जमीन है, अगर आपके पिताजी अभी जिंदा हैं, डेट नहीं किए हैं, तो कैसे उनके नाम का जमीन अपने नाम पर कर सकते हैं। तो ये बता दूं कि अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो वो चाहेंगे तो ही वो अपना जमीन का बंटवारा अपने आपके नाम कर सकते हैं। जब तक जिंदा है तब तक आप कैसे भी करके उनसे नहीं ले सकते हैं। अगर उनके हाँ में हामियत रहता है तो ही आपको जमीन आपके नाम पर होगी। जैसे कि उनको हामी भरनी होती है, उनको वहां पर प्रूफ करना पड़ता है सब रजिस्ट्री ऑफिस पर कि मैं जो अपना जमीन है वो इनके नाम पर कर रहा हूं। तो इस तरह से दोस्तों बंटवारे की तुलना में चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बताने वाला हूं कि अपने पिताजी का नाम अपने जमीन कैसे करना है। और यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी का नाम का जमीन है और 1 भाई है तो मैंने तो बता दिया कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उस कंडीशन में कैसे बंटवारा होगी। अगर आपके पिताजी आपका डेट कर गए हैं और आप 3 भाई 4 भाई 5 भाई जितने भी भाई हैं और अपने नाम पर सारे लोग करना चाहते हैं तो उसमें कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सारा रसीद वगैरह कागज जो भी आपके पास है सब रजिस्ट्री ऑफिस जिला निबंधन कार्यालय में आपको जाना होता है। वहां पर जाने के बाद किसी भी वकील से मिलकर आपको पूरी तरीके से डीड बनवा लीजिएगा बंटवारे का। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, यानी कि जितने भाई होंगे, मान लीजिए 1 भाई है तो शेड्यूल ए बनेगा, 2 भाई है तो शेड्यूल बी बनेगा, 3 भाई है तो शेड्यूल सी यानी ABC। इस तरह से दोस्तों डीड पर पूरी तरीके से बंटवारे की तरफ से बनाया जाता है। और यहाँ पर बता दूं कि पूरी तरीके से वो बनवाकर अपने ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के बाद अपने अपने नाम पर रसीद पूरी तरीके से कटने लगती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि जो भी आपके पिताजी का नाम का जमीन है वो अपने नाम पर कैसे करनी है। सारा जानकारी मैंने हिंदी में यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर बता दूं कि
एक बात और कि जिस तरह से मैंने ये बताया कि आपके पिताजी का नाम का जमीन है अपने नाम पर कैसे करना है, उसी तरीके से आप भी हैं, आपके बेटे का नाम पर करना हूबहू वैसा ही है। और दादी का नाम, मान लीजिए किसी का दादा परदादा का नाम का जमीन है, तो दादा परदादा को पहले पिताजी के नाम पर करना होगा, पिताजी के बाद ही आप बेटे हैं तो करना पड़ेगा। अगर आपके बीच में पिताजी टपक गए हैं, डेट कर गए हैं, तो डायरेक्टली अपने दादा परदादा का जमीन अपने नाम पर जैसे मैंने बताया वैसे आप करा सकते हैं। अगर कोई भी आपको त्रुटि होती है, दिक्कत आती है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली नंबर दे देता हूं और नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सकता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।